सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। वीएस टॉक्स के एपिसोड में आज हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड, और सबको ऑलरेडी आपको पता है, डॉक्टर अकरम अहमद सर, फाउंडर ऑफ एकेडमिकली। वेलकम सर टू द वीएस टॉक्स। थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? पहली बात तो यस यस, अभी तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको 11:30 बज चुका है ऑस्ट्रेलिया में नाइट का। ओहो सर रात में शूट कर रहे हैं, अभी हम दिन में शूट कर रहे हैं, बट सर ऑस्ट्रेलिया से शूट कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने वैल्यूएबल टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के मन में अभी रील डाली थी एकेडमिक से रिलेटेड, काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए। इंडिया में ये प्रॉब्लम क्या है, वैसे पर्सनली मैं आई एम इंडियन बेसिकली तो कि अभी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है यूएस असेंबली और प्लैब का, बट मेनी ऑफ वेरी फ्यू लोग जानते हैं ईएमसी के बारे में, राइट, और दूसरे एग्जाम के बारे में ना। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे ए टू जेड, और कोई भी क्वेश्चन है आपका सो एएमसी प्लैब और यूएस असेंबली और इन जनरल एनी अदर एग्जाम। बिल्कुल सर। सर क्योंकि सबको पता है, जो भी मेडिकल में आता है उसको लगता है यूएस असेंबली अमेरिका जाएंगे, है ना। सबको एएमसी नहीं पता कि एएमसी क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सर। आई होप कि डेफिनेटली आपको पॉडकास्ट पसंद आएगा और बहुत चिल्ड आउट आप बातें करेंगे, ऑनेस्टली बातें करेंगे डेफिनेटली। विदाउट एनी फर्दर ड्यू इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन सर, कि जैसे हमने यूएस असेंबली सुना है, सबने यूएस असेंबली सुना है, सबको पता है यूएस में जाकर डॉक्टर बन सकते हैं। तो एएमसी क्या है सर? So AMC basically, कि अगर Australian Medical Council, so anyone want to practice in Australia or anyone want to do PG in Australia basically, तो आपको AMC के basically ये जो एग्जाम है AMC 1 and AMC 2 आपको पास करना होता है, then you can practice in Australia. So basically there is a 4-step process for AMC. The number one we call EPIC verification, same like USMLE. एंड देन आपको यहाँ पर एएमसी पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है एएमसी की वेबसाइट पे जाके। हम एकेडमिकली उसमें भी पूरा हेल्प करती है डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। देन आपको ये एएमसी एमसीक्यू एग्ज़ाम पास करना होता है। और ये जो एग्ज़ाम है, गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने होम कंट्री में दे सकते हो, और बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स है राइट नाउ इन इंडिया। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम, this AMC, after AMC part 1 you are eligible to work in Australia. So जैसे जैसे यूएसएमली 1 and 2 you need to write, even 3 nowadays लोग लिख रहे हैं 3 भी, उसके बाद रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और सेम फॉर यूके में भी क्या है, प्लैब 1 प्लैब 2 आप पास करेंगे तभी आप जॉब अप्लाई कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चाहिए और लोग अवेलेबल नहीं। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा, इट्स नॉट ए कंट्री, बेसिकली सब कॉन्टिनेंट एज यू नो, राइट। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो इसलिए इन्होंने एएमसी 1 के बाद में भी यू कैन वर्क। और यहाँ पर 4 तरह की जॉब होती है। एक होता है जेएमओ, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, एक होता है आरएमओ, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, फिर एक होता है एसआरएमओ, सीनियर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, और एक होता है रजिस्ट्रार। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ये चारों जॉब्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई आफ्टर एएमसी पार्ट 1, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर पार्ट 2, इट इज ऑस्की एग्जाम, क्लिनिकल एग्जाम। और देयर इज आल्सो अल्टरनेटिव देयर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि ये एग्जाम टफ है, तो कोई इसका अल्टरनेट है क्या पार्ट 2 का? तो अल्टरनेट क्या है इसके लिए, होता है WBA प्रोग्राम, वर्क बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम होता है। अगर आप वो कर लेते हो तो आपको एएमसी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप स्किप कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। तो दिस इज़ वेरी गुड इन एएमसी। तो ये ना तो आपको ये यूके वाले में जो में ही, ना ही यूएस में, दोनों में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। ओके एंड सर, जैसे कि जैसे अपना एएमसी के बारे में कुछ समझ में आया, तो हमें लगता है ओके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं हम। तो स्कोर डिफरेंस कुछ होता है सर, कि जैसे यूएसएमली एंड एएमसी में, कि मतलब स्कोर के अकॉर्डिंग क्या, मतलब ईजियर कौन है, डिफिकल्ट साइड पे कौन है, आप उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहें? तो अगर हम कंपेयर करें इन 3 एग्जाम को, यूएसएमली, प्लैब और इवन 4 को, नीट पीजी भी, बिकॉज बच्चों को तो अल्टीमेटली वही करना है, या तो वो नीट पीजी करेगा या फिर वो फॉरेन का एग्जाम देगा, राइट। तो अगर मैं कंपेयर करूँ एएमसी को नीट पीजी से, तो मैं कहूँगा उससे ईजी एग्जाम है, बिकॉज यहाँ का जो पासिंग रेट है वो है 50 to 70% बच्चे पास करते हैं पार्ट 1 एग्जाम को, है ना। तो इतना टफ एग्जाम नहीं। जैसे इंडिया में किसी को अगर सर्जरी ब्रांच चाहिए या इंटरनल मेडिसिन चाहिए तो थोड़ा सा टफ रहता है, आपको हाई स्कोर करना पड़े तभी आपको मिल पाएगी, अदरवाइज आपको नॉन क्लिनिकल वाली ब्रांच मिल पाएंगी, राइट, लाइक फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन, दिस एंड दैट। बट यहाँ पर उस केस में ये इजी एग्जाम है मैं कहूँगा। बट अगर हम कंपेयर करें लाइक यूएसएमली क्या है कि उसमें 3 एग्जाम होते हैं, तो वो पार्ट 1 तो बेसिकली बेसिक मेडिकल साइंस के बारे में होता है, राइट, और फिर जो है पार्ट 2 होता है इनका क्लिनिकल का। तो एएमसी में कहीं दोनों को कंबाइन कर दिया है, एएमसी और जो प्लैब और एएमसी है मोर और लेस सेम ही है। अराउंड 60% सिलेबस भी सेम होता है दोनों का। अच्छा, तो मैं सर नीट पीजी कंपैरिजन में मैं इसको मतलब थोड़ा इजियर साइड पे कहूँगा,
अगर हम कहें तो। यस, मैं इसको मीडियोकर एग्जाम बोलता हूँ, इतना टफ एग्जाम नहीं है। यस, थोड़ा सा जो पार्ट टू एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ होता है। ओके। जैसे कि वो होता है अराउंड 25% के आसपास पासिंग होता है। मगर अच्छा। दूसरे अगर देखें WBA जो प्रोग्राम है, ठीक। अगर आपको AMC2 नहीं करना है तो आप WBA प्रोग्राम पे जाओगे और उसमें ओके। 99% लोग पास करते हैं। तो वो क्या है बेसिकली, सेम लाइक जैसे आप MBBS करते हैं इंडिया से, तो आपको एक साल की इंटर्नशिप करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट 4-5 डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, ठीक। मतलब क्लिनिकल रोटेशन जो करनी होती है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर भी 2-2 महीने आपको करने होते हैं। वहाँ पर आपको एक मेंटोर होता है, आपको एक डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑप्स में या पीडियाट्रिक्स में या सर्जरी में या इंटरनल मेडिसिन में, है ना। तो वो वहाँ पर असेसमेंट आपको करते हैं और वो इजी होता है, इजीली लोग पास कर जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जर्नी इतना टफ नहीं है। और दूसरे एडवांटेज भी हैं, अगर आपको सेटल होना है लाइफ में तो ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री, बिकॉज यू नीड परमानेंट वीजा, यू नीड सिटीजनशिप। यस सर, वीज़ा के बारे में अगला क्वेश्चन था कि सर वीज़ा कैसे, किसमें मतलब अच्छे से मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है? ग्रीन कार्ड में बहुत लॉन्ग लाइन होती है US के अंदर, और इंडिया से तो हमारी इतनी लंबी लाइन लगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो जितने भरे हुए हैं इंडियन जो US में, राइट। तो वहाँ पर बहुत ही लॉन्ग क्यू चल रहा है अगर आप देखोगे वीज़ा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए। सेम फॉर UK में भी कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं वहाँ पर जो है PR मिलते मिलते। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आपको AMC1 प्लस AMC2 पास करना है, या वही WBA आपने किया, प्लस 1 ईयर का आपको RMO का जॉब करना है, ओके। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एज ए PR वीज़ा, आपको मिल जाएगा। और PR वीज़ा के बाद में आपका जो पार्टनर है वो भी आपके साथ में रह सकता है, यू नो। इवन यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली मेम्बर, कोई आपका सगा भाई है, कोई सिस्टर है, यू नो, उनको भी, बाद में इवन पेरेंट्स को भी, यू नो, बुला सकते हैं, यू नो। तो ऐसे बहुत सारे, यहाँ एजुकेशन फ्री होती है बच्चों के लिए अप टू 12th। और यस। हेल्थ के यहाँ पर एक्सेस फ्री होता है, यहाँ पर कोई इंश्योरेंस बाय नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे US में आपको इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है, यहाँ इंश्योरेंस बाय नहीं करनी पड़ती, यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, तो यहाँ पर फ्री होता है ऑलरेडी। ओके 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 ओके। हाँ सर, जैसे यही फ्री वाली बात है तो काफ़ी लोग का ये होता है कि सैलरीज, जब भी हम वी आर डूइंग MBBS तो वी आर थिंकिंग ऑफ द सैलरीज कि US में बहुत अच्छी होगी, कनाडा में अच्छी होगी, UK में अच्छी होगी, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी होगी। तो क्या सर सैलरी डिफरेंसेस हैं? अगर हम AMC USMLE प्लैब देते हैं तो उसके बाद जो हमारी जॉब लगेगी, सैलरी डिफरेंसेस क्या है सर? आई थिंक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे हाईएस्ट सैलरी होती है। मैं आपको बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसके साथ PhD किया, तो वो भी UK में लेक्चरर एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसको जो सैलरी मिलती है ना, वो अभी भी हाफ सैलरी मिलती है जहाँ जितनी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है ना। तो वहाँ पर करीब एक लेक्चर को मिलती है 30,000 करीब $। और सेम फॉर जो PGY1 PGY2 में अगर आप जाओगे उसके बाद भी इतने ही मिलते हैं, 30,000 अराउंड, हाँ हाँ, पर पाउंड मिलते हैं वहाँ पर पर ईयर, 30 से 40,000 पाउंड का आसपास मिलते हैं वहाँ पर UK में। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जैसे मैंने बताया कि जहाँ 4 तरह की जॉब होती है, JMO, RMO, SRMO और रजिस्ट्रार। अगर आपके पास में जीरो एक्सपीरियंस है, MBBS के बाद कोई आपने काम नहीं किया, जो 2-4 महीने आपने काम किया, तो आपको JMO पे जॉब मिलेगी, जूनियर मेडिकल ऑफिसर। ओके। और ये आपको मिनिमम जो सैलरी इसमें मिलती है वो मिलती है करीब 80 से 90,000 डॉलर मिलती है पर ईयर। और इंडियन रुपीज़ में मैं कहूँ करीब मिल जाते हैं करीब 4 लाख के आसपास पर मंथ। अच्छा। दिस इज यू आर इन द ट्रेनिंग। आपकी जो एक्चुअल जर्नी, जो पैसे की अर्निंग होती है, वो होती है जब आप PG आप कर लेते हैं। और अच्छा। PG करने के बाद यहाँ पर 3C जो नंबर 1 पर जो ऑक्यूपेशन है ना, जो नंबर, अगर 10 ऑक्यूपेशन जो सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ अर्न करते हैं वो हैं डॉक्टर्स ही हैं। 10 में जो 6 जो ऑक्यूपेशन से सर्जन सबसे ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं, वो होती है उनकी 600,000, मतलब 3.2 CR 3.3 CR के आसपास होती है पर ईयर। ओके। तो सैलरी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, अब बहुत सारी चीज़ें फ्री होती हैं, तो टैक्सेस जो है इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया में बराबर है। अगर इंडिया में भी अगर आप 15-20 लाख कमाते हो तो आपको भी वहाँ 40% टैक्स देना पड़ जाएगा, है ना। तो टैक्सेशन वो बराबर ही है ऑस्ट्रेलिया का, और मैं इंडिया का भी और UK का भी। तो हाईएस्ट सैलरी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है। और ये चीज़ अगर अट्रैक्ट अगर हम सेविंग्स के हवाले से देखें तो यहाँ पर आप ज़्यादा सेव कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में एज कम्पेयर टू US और UK। हाँ सर, जैसे ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है बट वहाँ खर्चे भी ज़्यादा होंगे क्योंकि इंडिया से कोई जा रहा है वहाँ पे, तो ऐसा है कि सर खर्चे ज़्यादा करके वही बराबर आ जाए सैलरी कि इंडिया जैसी हो जाए। एग्जाम्पल बताऊँ, जब मैं यहाँ पर आया था, मैं यहाँ स्कॉलरशिप करना आया था, PhD करना आया था, तो मुझे मिलते थे यहाँ पर 28,000 मिलते थे डॉलर पर ईयर। ओके। अब आपको मैंने बताया कि आपको मिलेंगे 90,000 पर ईयर। 28 मतलब ये 3 गुना से ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। तो मैंने
मेरा रहता था सिडनी में, मैं और मेरी वाइफ के साथ में, तो हम लोग ने अच्छा सर अपना लाइफ यहाँ पे रहते थे। तो आप बेसिकली मैं कहूँगा आप डेढ़ डेढ़ लाख तो आप मिनिमम, 1.5 तो आप मिनिमम आप सेव करोगे ही करोगे। एटलीस्ट $3,000 अगर आपने कर लिए सेव, तो 1 लाख वो होते हैं, 1,70,000 होते हैं बेसिकली। तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी सेविंग्स आप कर सकते हो। यू नो इवन आप यू कैन मोर बेसिकली। अगर आप सिंगल हो ना, तो आपको घर चाहिए, आप बेसिकली शेयरिंग में रह सकते हो आप इजीली, यू नो। आप तो वो बिल्कुल। डिपेंड करता है कि कि आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, और उसके ऊपर भी अब ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कितने पैसे आपको नो कि आप कितना सेविंग करोगे, राइट। और ये भी अपने डिपेंड करता है कि भाई आपको अगर लग्जरी लाइफ जीनी है, कि भाई मेरे को BMW भी अभी खरीदनी है और ये सब चीज़ें, तो फिर ऑब्वियसली वो हो जाए। पर आप एज ए नॉर्मल आप रहेंगे, आप एज ए नॉर्मल इंडियन जो रहते हैं, इंडिया में कोई भी एक मीडियोकर फैमिली वाला बंदा रहता है, उसके हिसाब से रहोगे तो आप मिनिमम 1.5-2 लाख आप इजीली वाइल यू आर डूइंग योर, यू नो, आफ्टर, मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर EMC 1 के बाद की बात। आई एम जी, नॉट तो मतलब टॉकिंग आफ्टर पार्ट 2। हाँ, मतलब MBBS करने के बाद अगर कोई जाना चाहे, मतलब चाहे कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे आपने बताया कि मतलब कोई नॉर्मल जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की तरह वहाँ पे काम कर सकता है MBBS करने के बाद, अगर वो बाद में AMC दे सकता है उसके बाद, कि मतलब वहाँ काम करता जाए फिर AMC दे दे। हाँ, नहीं, तो उसमें क्या होता है ना, ये जूनियर मेडिकल ऑफिसर जॉब उसी को मिलेगी जिसने EMC पार्ट 1 पास कर लिया होगा। ओके ओके, पार्ट 1 के बाद, अच्छा। बिकॉज आपका जो क्वालिफिकेशन, जो आपकी जो एजुकेशन है, वो ऑस्ट्रेलिया में अभी रजिस्टर ही नहीं किया है आपने, मतलब कोई वैलिडेशन ही नहीं किया आपकी एजुकेशन का। तो एटलीस्ट अगर आपने पार्ट 1 पास कर लिया तो आप वैलिड हो जाओगे कि भाई आप जैसे FMG है इंडिया में, जैसे FMG है वैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में MC है। समझो, अगर कोई इंडिया में बच्चा, कोई FMG वाला बच्चा है, वो जॉब नहीं कर सकता लीगली, यू नो, बिकॉज उसको FMG पहले पास करना है, फिर उसको इंटर्नशिप करनी है, फिर वो लीगली वर्क कर सकता है इंडिया के अंदर। तो ऐसे ही इसका भी है इन जनरल। मगर जैसे यूके में आपको दोनों पास करने पड़ते हैं, और सेम फॉर यूएसएमएल में तो आज की डेट में 3 एग्जाम पास करना पड़ जा रहे हैं, तभी भी लोगों को स्ट्रगल करने पड़ जाएगी रेजिडेंसी मिलने में। एंड सर, जैसे कि ये होता है कि एकेडमिकली काफ़ी लोगों को अभी समझ में आया कि एक नाम उभरता हुआ निकल के आ रहा है, तो ये एकेडमिकली क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, ये आप बता सकेंगे कुछ स्टूडेंट? ऐसे ही मैं बताऊँ बेसिकली एकेडमिकली वाई आई स्टार्टेड, बिकॉज मेरी लाइफ में मैंने यहाँ पर आता था, मुझे 8-9 साल लग गए, नो, तो मुझे मालूम नहीं था कि एक एग्ज़ाम पास करके मैं आ सकता हूँ 6 महीने के अंदर। तो अभी क्या है, कोई भी बंदा आ सकता है विदिन 6 मंथ टू 1 ईयर में ऑस्ट्रेलिया। तो एकेडमिकली क्या करता है, आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराता है। फॉर एग्जांपल आपका एपिक वेरिफिकेशन, आपका EMC पोर्टफोलियो, आपका एग्ज़ाम बुकिंग में आपकी हेल्प करते हैं, नो। आपको एग्ज़ाम की हम लोग कोचिंग देते हैं कि आप एग्ज़ाम की, यू नो, प्रिपरेशन करें अपने होम कंट्री से, एंड देन यू राइट द एग्ज़ाम इन योर होम कंट्री, यू नो। देन वी आल्सो हेल्प यू इन योर जॉब्स, यू नो, कि जॉब यहाँ कैसे मिलती है, आपका CV चेंज कराना, आपका कवर लेटर चेंज कराना, इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कौन कौन सी वेबसाइट पे जाकर जॉब अप्लाई करनी है, कौन कौन से रिक्रूटर जो हैं जॉब में हेल्प करते हैं उनको, है ना। तो हम लोग पूरा गाइडेंस देते हैं हर एक बच्चे के लिए। और इम्पोर्टेंटली कि हमारी जो फैकल्टी है बेसिकली वो इंडियन है। तो उन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया है और नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग इन ऑस्ट्रेलिया। फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्वप्निल शर्मा है हमारे एक फैकल्टी, और डॉक्टर उदारा है दूसरी फैकल्टी, एक है डॉक्टर जहरा। तो ऐसे हमारी 5-6 फैकल्टी है मेडिकल का, मतलब इस कोर्स के लिए। ओके। तो ये सारे इंडियंस हैं, इन्होंने एग्ज़ाम पास किया। अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में बेसिकली, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था जी। तो स्पेशली इंडियन स्टूडेंट को कोई नहीं था। तो अभी आई एम हियर टू हेल्प, यू नो, कि जितने भी बच्चे अगर आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सर, जैसे कि जैसे USM नहीं देते हम, तो हमें ये होता है कि खर्चा, मतलब पेपर देने में खर्चा लगेगा, वहाँ एक पेपर US में जाके खुद होता है, तो वहाँ भी खर्चा होता है। तो अगर AMC देना है किसी को, तो लगभग कितना खर्चा बैठ सकता है किसी का, मतलब एग्जाम के थ्रू, मतलब देने से लेकर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने का, मतलब कितना खर्चा हम एक मिडिल क्लास बंदा मान के चले? हम लोग एकेडमिकली पे हम लोन भी कराते हैं। अगर आपको फीस जो है आप 3 मंथ में, 6 मंथ में, 9 मंथ में, आप 12 महीने में भी पे कर सकते हो हमारी फीस को, और विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और ये जो सुविधा है सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के लिए ही है, बिकॉज यू नो आई एम पर्सनली इंडियन। और हम लोग स्कॉलरशिप भी हमने लॉन्च किया है 1 CR का फॉर स्टूडेंट। आई हाईली रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट। आपको हमें ज्वाइन करना है नहीं, पर एटलीस्ट हमारा टेस्ट आप अटेंड करें फ्री में। तो वो टेस्ट क्या है, वो मिमिक टेस्ट है, रियल टेस्ट में जैसे एग्जाम पूछता है AMC में या प्लैब में या USMLE में, वट एवर जो भी आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए। आंसर, जैसे मिनिमम स्कोर की बात करूँ, अगर जैसे मिनिमम स्कोर होता है नीट PG में, काफ़ी लोग का नहीं हो पाता, तो लोग थोड़े निराश हो जाते हैं। तो AMC एंड USMLE में मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, कंपैरिजन करूँ अगर मैं? देखो USMLE में तो एटलीस्ट 60 to 65% के बीच में आपको पास करना पड़ता है।
इन जनरल। और इसमें जो यूएसएमएल का जो सिस्टम, सॉरी एएमसी का जो सिस्टम क्या है, यहाँ पर एक स्केल होता है 0 to 500, ठीक अच्छा। है। और इसमें आपको 250 लेके आना है। तो इसमें क्या है 150 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और जो है 3.5 आवर्स का ये टाइम होता है। ओके ओके, मतलब इतनी परसेंटेज चाहिए होती है। एंड सर जैसे कि जब भी हम जैसे हम पोस्टिंग्स वगैरह जाते हैं एमबीबीएस में करते हैं, तो एक्सपोजर की बात होती है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इज़ देयर द सेम एक्सपोजर एज कम्पेयर टू यूएसएमएल एंड एएमसी? अगर मैं बात करूँ, मतलब एक्सपोजर काफ़ी अच्छा हो जाता है वहाँ पीजी, अगर वहाँ से हम पीजी करें। तो एडवांटेज है, इसीलिए इंडियन को ऑस्ट्रेलिया में बहुत लेते हैं, क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर होता है पेशेंट को देखने का। तो यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर आप पूरा लाइक मैं क्या बताऊँ, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जो होते हैं इट्स लाइक काइंड ऑफ 5 स्टार होटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, क्योंकि ये हाई इनकम कंट्री है, राइट। यहाँ इतनी पॉपुलेशन है नहीं। ये लगा लो यहाँ पर पूरे ऑस्ट्रेलिया में 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है। अच्छा। हमारे दिल्ली में शायद 3.5 करोड़, मतलब एनसीआर को अगर हम मिलाते हैं पूरे को, ये मुंबई में शायद 3.5 करोड़ पॉपुलेशन होगा हमारे एक शहर के अंदर। बिल्कुल। और ये इंडिया से 2.5 गुना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, मतलब अगर हम एरिया में बात करें तो, है ना। तो यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं, तो ये बहुत ही वेल मेंटेन करते हैं और पूरा इसको जो है फॉलो करते हैं। तो WHO जो फार्मूला है यहाँ पे वो फॉलो करते हैं कि 1000 पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर्स चाहिए। तो इन जनरल 2.6 डॉक्टर चाहिए होता है 1000 पॉपुलेशन के ऊपर। अच्छा। इंडिया में ये रेशियो है 0.79 का। तो हमारे यहाँ तो मतलब लोग पर यहाँ पर इसको ये हाई इनकम इनको मेंटेन करना पड़ता है WHO को डेटा देने के लिए। यस सर। तो इसीलिए इनको रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। और रूरल एरिया यहाँ का मैं कहूँगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये सेफ कंट्री है नहीं, इंडियंस के लिए। पहले ऐसा कुछ बहुत टाइम पहले कुछ ऐसा न्यूज़ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, हाँ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना होता हो, हमें कुछ ऐसे आइडिया नहीं। मैंने ऐसा कहीं फील नहीं किया। मैं यहाँ का जो नंबर 1 हॉस्पिटल है पूरे सिडनी का, मतलब NSW का, या मैं कहूँ उसमें मेरा जॉब था बेसिकली। तो मेरा जो मैनेजर था, मतलब एक सर्जन थे, वो है डॉक्टर एंड्रू, वो थे यूके के। वो यहाँ पर जो डॉक्टर था यूके से उल्टा यहाँ पे आते हैं, बट यूके से, आयरलैंड से, न्यूजीलैंड से, आपको यहाँ मैक्सिमम जो गोरे लोग दिखाई देते हैं वो सब वहाँ से माइग्रेशन करके यहाँ पे आए हुए हैं। ओके, मतलब काफ़ी अच्छा एक प्लेस हो गया है मतलब डॉक्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया। आपको वहाँ पर 5 नेशनलिटी के लोगों के साथ आप काम करो, आपको बहुत ही एक्सपोजर मिलेगा आपको। अभी आप इंडिया में करो, इंडिया में भी आप अपने यूपी का बंदा यूपी में ही जॉब कर रहा है, तो उसको इतना कुछ एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, उसके अपने लोग मिल रहे हैं ना, वो वहीं के वहीं पर ही है। यहाँ पर आपको 10-15 लोग कोई ब्राज़ील का होगा, कोई जापानीज़ है, कोई कहीं का, कोई कहीं, ऐसे आपको बहुत मल्टी कल्चरल लोग यहाँ पर जो है काम करने वाले मिलेंगे आपको। आंसर जैसे इतनी बड़ी बड़ी बात तो हो रही है, तो लोगों को ये होता है कि चलो पढ़ना तो वैसे ही पड़ेगा ही, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि कब से पढ़ाई स्टार्ट करें अपनी, मतलब कौन सी ईयर से स्टार्ट करें। काफ़ी लोगों के मन में तो यही होता है। तो आपको क्या लगता है कब से स्टार्ट करनी चाहिए? एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसका थोड़ा सा अलग है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है इसका और प्लैब का दोनों की एलिजिबिलिटी है कि आपने MBBS कंप्लीट करना है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। अच्छा। हाँ, और यूएसएमएल क्या है, अगर आप 2nd ईयर में भी हो, 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, एनी टाइम यू कैन राइट वो यूएसएमएल। We can apply any time if you for USMLE. आप सेकंड इवन अगर आप फर्स्ट ईयर तो भी लिख सकते हो, पर इन जनरल क्या होता है ना, बेसिक साइंस जो होती है वो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़नी होती है। तो गुड टाइम ये है, आपको यूएसएमएल देना तो आप 2nd ईयर में दे सकते हो। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया या अगर आपको यूके करना है, तो आपको अगर फाइनल ईयर में अगर आप हैं MBBS के, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सर जैसे नीट पीजी हम बात करें, आप कह रहे हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो नीट पीजी और AMC या फिर USMLE प्लैब जो होता है उसकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग होनी चाहिए ढंग की, या फिर आपको लगता है सेम ही, मतलब तुम उस हिसाब से मेहनत ही करो तो वो हो जाएगा क्लियर? नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी जो गाइडलाइंस है ना, तो जैसे किसी भी डिजीज़ को यहाँ पर ट्रीटमेंट के नहीं है। इंडिया में तो कहीं भी जाओगे कोई भी एंटीबायोटिक लगाता है वहाँ पर। यहाँ पर हमारे इंडियन डॉक्टर जब पेशेंट यहाँ कंप्लेन करते थे इसी की कि भाई यहाँ पर लोग एंटीबायोटिक नहीं लगाते हैं, या इनको बोलते हैं बेसिकली यहाँ के लोग। तो ये लोग बहुत ही गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जो भी है उसी के अंदर है। सर्दी खांसी कुछ भी होगा भाई लिखेगा ही नहीं आप कुछ। इंडिया में तो भाई वो पेनिसिलिन या कोई भी आपको एमोक्सिसिलिन 500 जाएगा 5 दिन तक खा लो, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी जो गाइडलाइंस है वो आपको पढ़नी पड़ती हैं, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग। तो इसमें बताया ना कि 70% के मतलब 50% जो नीट पीजी का जो आपका सिलेबस है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, जो बेसिक जो मेडिकल साइंस में। बाकी कुछ एडिशनल चीज़ें उसके लिए जो पढ़नी पड़ती है, तो हम लोग उसके लिए 4 महीने की पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आप 4 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो फॉर 4 मंथ, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट।
ओके आंसर। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें अगर हम, कि ये होता है कि इंडिया में तो मतलब आपको पता, आपने बताया कितने हज़ार लोगों के लिए इतने से डॉक्टर दे रखे हैं, तो इतना पूरे रात काम करना पड़ता है। तो एएमसी से देकर यूएसएमएल से देकर प्लैब से देकर जो वहाँ जॉब्स होती हैं, वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है या कैसे लगता है? ये तो बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो सैलरी जो होती है वो पर आवर के हिसाब से होती है। अच्छा। जैसे इंडिया में क्या है, डॉक्टर को अगर 70,000 रुपये मिलता है गवर्नमेंट को, 80,000 बाट ओवर, वो उसको इतने रुपए मिलेंगे बेचारे को। उसको पता नहीं वो 12 घंटे काम करे तो भी उसको उतने ही मिलेंगे, 6 घंटे काम करे तो भी उसको उतने ही मिलेंगे। यहाँ पे क्या, अगर आपने आधा घंटा अभी 15 मिनट से ज़्यादा अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया जी। तो आपको एडिशनल पैसे मिलते हैं। और संडे में 1.5x मिलते हैं, रात को एडिशनल पैसे मिलते हैं ना। और कोई पब्लिक हॉलीडे तो डबल पैसे मिलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये एडवांटेजेस है। और जो आवर जो काम करने होते हैं यहाँ पर वो होते हैं 38 to 40 आवर वीकली काम करना होता है। मतलब 8 घंटे पर डे यहाँ काम करना होता है आपको 5 दिन तक, और 2 दिन आपको छुट्टी होती है आपकी। अच्छा, तो मतलब इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारा आपको टाइम मिलेगा, अपने नहीं है बेसिकली नो। आपको अगर सेल्फ डेवलपमेंट करना है, घूमना है, जो भी करना है आप कर सकते हो ना। यहाँ पर ये एक अच्छी बात है। ऐसा रेजिडेंसी मिल जाती है, मतलब आपने जैसे बताया रेजिडेंसी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ। यस डेफिनेटली। तो रेजिडेंसी का क्या प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया में बताता है हूँ आपको। आपने जो है AMC 1 पास करना है प्लस AMC 2 और WBA, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 साल की यहाँ पर RMO की जॉब करनी होती है। उसको होते हैं रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीनियर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है MBBS के बाद में, वो उसकी बेस पे आपको वो प्लेस कर देंगे, ठीक है। और वो 1 साल करने के बाद में फिर आप एलिजिबल हैं PG अप्लाई के लिए। तो देखो सर्जरी तो भाई हर जगह ही बहुत ही कॉम्पिटेटिव है, मैं कहूँगा, है ना। मैं US में भी आपको इजी नहीं मिलेगी, ना ही UK में मिलने वाली है, इवन इंडिया में भी आपको इजीली नहीं मिलेगी सर्जरी, तो ठीक है। बाकी कुछ ऐसी यहाँ पर जो इजीली बन जाती हैं वो, और हाई डिमांड में कहूँगा, एक है इमरजेंसी मेडिसिन, यहाँ पर बहुत ही इजीली मिल जाती है और उसका बहुत ही डिमांड भी रहता है इमरजेंसी मेडिसिन का। और दूसरा है साइकेट्री हो गया। ओके। और स्पोर्ट्स डरमा के पीछे बहुत भागते हैं सर इंडिया में सब डरमा रेडियो के पीछे। हाँ और आपको यही मिल जाएगा, रेडियोलॉजी मिल जाएगा। ओके ओके, मतलब वहाँ पे सही है। मतलब आपको क्या लगता है सर कि आने वाले समय पे लोग नीट PG से शिफ्ट होके फॉरेन के बारे में भी सोच सकते हैं? क्योंकि अभी तो सबको ही लगता है ना, अभी बहुत टाइम से लोग अभी थोड़ा शिफ्ट करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को एक तो ये नहीं मिल पाती है अपनी ब्रांच, नो। इवन मिलने के बाद भी फिर लोग यहाँ आते हैं। जैसे मैंने बताया हमारी जो फैकल्टी है ना, डॉक्टर स्वप्निल शर्मा, शी इज MBBS MD फ्रॉम पुणे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उन्होंने खुद से किया हुआ है, ठीक है। आप सोचो उसके बाद में उन्होंने 3 साल जॉब किया इंडिया में, फिर उनको मालूम चला AMC के बारे में, फिर उन्होंने लिखा और फिर वो आगे, अगर वो बोल रही थी, अगर उनको मालूम होता MBBS के बाद में वो करके आ जाती यहाँ पर है ना। तो अभी मतलब ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। इट्स नॉट लाइक पहले जो 5 साल पहले की बात थी। जी, मतलब चेंज शिफ्ट आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो सर एक अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ कि लोगों को ये लगता है कि अगर MBBS के बाद एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कुछ मैटर करेगा, या एक्सपीरियंस लेना चाहिए इंडिया में, या कैसे? यस डेफिनेटली वो मैटर करेगा। देखो जॉब में क्या होता है, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मेरे पास में 5 एप्लीकेशन आ गई, तो ऑब्वियसली मैं भी देखूँगा भाई एटलीस्ट कुछ तो एक्सपीरियंस हो बंदे के पास में, ठीक है। मगर एक गुड न्यूज़ क्या है कि इंडियन के जो बच्चे होते हैं उनको जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मान लेते हैं, उनको बहुत बच्चे देखते हैं वो लोग, है ना। तो FMG के कंपैरिजन में उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा जिसने इंडिया से MBBS किया बच्चे ने। या अगर आपने MBBS कर लिया और आपने कुछ 6 मंथ भी, मतलब घर नहीं बैठना है, किसी क्लिनिक पे, किसी नर्सिंग होम में, कहीं भी आप जॉब सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में दिखाने के लिए, तो वो आपको रियली हेल्प करेगा टू गेट ए जॉब, यू नो। और 6 मंथ भी हो और 1 साल होगा ना तो गुड टू गो है बेसिकली। अच्छा, मतलब इतना ऐसा मतलब नहीं चाहिए भाई इतना 10 थोड़ा बहुत साल करो। 5 साल आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो ही आपको जो है वीज़ा मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी। तो सर फायदे है फिर तो ये तो लोगों के पास थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है AMC के बारे में, थोड़ा सा ये एक वो है प्रॉब्लम। सर अवेयर कर रहे हैं बिल्कुल, इस पॉडकास्ट के थ्रू जितने भी लोग देख रहे हैं अवेयर हो रहे हो। तो सर अगर आप बताना चाहिए कि एकेडमिकली के बारे में, कि एकेडमिकली ऐसा मतलब लोगों को ये लगे कि हाँ मतलब एकेडमिकली मेरी हेल्प कर दे रहा है, तो अगर आप 1-2 लाइन में समझाना चाहें कि भाई ये तुम्हारी हेल्प कर देगा एकेडमिकली, चिंता मत करो। यस डेफिनेटली एकेडमिकली विल हेल्प यू। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट, बेसिकली हम लोग तो 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास में राइट नाउ भी हैं। तो फार्मासिस्ट हो गया, नर्स हो गया, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, बेसिकली हम लोग सबको, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं सबको ही हम लोग कराते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हाई डिमांड है वो 2 लोग की बहुत हाई डिमांड है। तो नंबर 1 पे तो GP डॉक्टर चाहिए और नर्सेस लोग चाहिए। इन लोग का यहाँ पर भर भर का डिमांड है। मतलब जॉब एक
100 जॉब है, यहाँ पर 10 लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो वो बोलता है भाई मुझसे 5,000 तो 10,000 ले ले, तो मेरे यहाँ पे आ जा, बोलता है मेरे यहाँ पे आ जा। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, गवर्नमेंट हायर करती है मैक्सिमम, क्योंकि जी जॉब जो होती है हॉस्पिटल यहाँ गवर्नमेंट वाले हैं। जी। यहाँ का जो सिस्टम है ना, बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ फ्री होता है। तो आप सिंपल ओके ओके। समझो, जैसे मैं हूँ और हाँ। मुझे कुछ हो गया, अब मैं किसी अपने जीपी के पास में जाऊँगा, वो हम्म। जीपी मुझसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट से चार्ज करेगा फीस मेरी। अच्छा। हाँ, और फिर उसने मुझे अगर लिख दिया कुछ आपको कुछ वो कराना है, टेस्ट वगैरह, लेबोरेटरी टेस्ट या जी। कुछ भी, वो भी मेरा फ्री में होगा, वो भी गवर्नमेंट को चार्ज करेगा। कुछ रेडियोलॉजी में कुछ मुझे कराना होगा, वो भी फ्री में मेरा होगा। तो एज ए पेशेंट मेरे को सारी चीज़ें फ्री में होती हैं यहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया सर। तो इंडिया से लोगों को पता ही नहीं, अवेयर ही नहीं भाई। तुम लोग जाके देखो, अब तक अकेडमी के लिए जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे, जाके फटाफट क्लिक करो और तैयारी शुरू करो अपनी। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा, जितने भी देख रहे हैं ये लोग, आप इनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं लास्ट में? कुछ आगे करना है लाइफ में, डेफिनेटली अगर आपको वो पैसे भी कमाने हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, 2-4-5 साल यहाँ कमाओ पैसे, जाके अगर आपको नर्सिंग होम खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, खोल सकते हैं आप, 2-4 करोड़ कमा के जाओ, आप ऐसा सोचते तो अगर आपको लाइफ टाइम अगर आपको नहीं रहना, या आप पीजी करना, बहुत ही अच्छी जगह ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। मेरे को इतने बीचेस हैं यहाँ पर, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। मतलब बहुत ही एंजॉयमेंट भी होगी, पढ़ाई भी होगी और पैसे भी बढ़िया कमा सकते हैं। देखो लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। जो सारे लोग भाग रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग आपको हटना पड़ेगा, तो ही कुछ आप कर पाएंगे। अदरवाइज बेल चाल इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है, तो लोग उसी के पीछे। मेरे सीनियर ने क्या किया है, मेरे सीनियर ने ये किया, मैं भी यही करूँगा। तो लोग ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा वो करते हैं इन जनरल। तो सर, जैसे कि आपने मुझे पूरा अच्छे से बताया यूएसएमली एएमसी प्लैब के बारे में, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हुए होंगे इससे कि एएमसी के बारे में। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एएमसी के बारे में नहीं पता होता लोगों को। लोग अभी यूएसएमली से प्लैब की तरफ जा रहे हैं। पर ऐसे कि सर, ये हो सकता है कि हम नीट पीजी, अगर आप डिफिकल्टी लेवल में बात करो, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि एएमसी, नीट पीजी और प्लैब, आपको क्या लगता है यूएसएमली और ये सब जितने भी एग्जाम्स हैं, इनको आप डिफिकल्टी लेवल पे क्या अरेंज करोगे कि सबसे डिफिकल्ट ये है, फिर इससे नीचे ये है, फिर इससे नीचे सबसे ये है? डिफिकल्ट आई थिंक मैं रेट करूँगा नीट पीजी को ही, और फिर आ जाएगा अपना यूएस असेंबली। फिर जो है प्लैब और एएमसी को काइंड ऑफ बराबर ही रहेगा वो। या थोड़ा सा एएमसी थोड़ा सा टफ मान सकते हैं एज कम्पेयर टू प्लैब 2। एंड सर, जैसे कि मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी बस कि जैसे प्लैब है, तो मुझे लोगों से पता लगा कि प्लैब पीजी के लिए नहीं होता। मतलब वो सिर्फ आप वहाँ पे एज अ एफएमजी है प्लैब फॉर यूके। पता है बेसिकली प्लैब 1 और 2 करने के बाद में आपको PGY1 मतलब 2 साल आपको वहाँ पर जॉब करनी होती है। उसके बाद फिर आप पीजी को अप्लाई करते हो यूके में। तो एएमसी में ये चीज़ नहीं है? नहीं, एएमसी में 1 साल है, पर ये जॉब होती है, वो आपको सैलरी दे रहे हैं आपको। मैंने कहा था ना, जो RMO की जॉब 1 साल यहाँ पर भी है। जो यूएस में डायरेक्टली पीजी में एंट्री होती है। अच्छा, जैसे एएमसी दे दिया हमने, दोनों पार्ट दे दिए एएमसी के, उसके बाद भी हमें एक पीजी का मतलब पेपर देना पड़ेगा जॉब करने के बाद? नहीं, यहाँ पर ऐसा है, जैसे इंडिया में नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है, ऐसे यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर एक ब्रांच का एक अपना स्कूल बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन गायनी का सेपरेटली है, पीडियाट्रिक्स का है, या सर्जरी का है, तो ऐसे अलग अलग बने हुए हैं। तो वो आपको चूज़ करना है वाइल यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप या रेजिडेंसी जॉब कर रहे हो, वो आपको चूज़ करना है आपको जाना कहाँ है। अब ये जाएंगे आप कैसे, बिकॉज आपका जो प्रीवियस CV है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपको किस में इंटरेस्ट बन रहेगा। भाई मेरा जैसे इंडिया में कहते हैं ना कि यार मेरे को जो भी मिल जाएगी मैं चला जाऊँगा, यहाँ पर क्या है, पहले देखते हैं भाई आप क्यों जाना चाहते हो सर्जरी में, वाई यू वांट टू गो इन सर्जरी। आपने कुछ छोटा मोटा कोई रिसर्च किया था, कुछ पब्लिकेशन है, या आपने कुछ पहले काम किया था सर्जरी में, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा। जो भी ब्रांच आपको चाहिए, अगर आप मेडिकल स्कूल में अगर आप हैं 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर जो भी आप कर रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा करें। बेसिकली अगर आपको फ़ॉरेन जाना है, जैसे कि कुछ वॉलंटियर वर्क करें, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट में कुछ करें, या जो है छोटी मोटी कोई रिसर्च करें, कुछ सर्वे ही करने अपने आप स्कूल में ही कर लें, हॉस्पिटल में ही कर लें। आपके यहाँ पे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट होगा, उनसे जगह मिलिए, कोई ना कोई प्रोफेसर होगा वो आपकी, और स्पेशली कुछ थोड़ा बहुत टाइम रूरल एरिया में बिताइए किसी में जाके, वो बहुत ही हेल्प करता है उसके लिए आपके CV में कि आपने रूरल पॉपुलेशन पे आपने काम किया, क्या आपने फाइंडिंग्स किया है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आफ्टर यू पास द एग्जाम टू गेटिंग ए जॉब, टू गेटिंग ए रेजिडेंसी। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। सर फाइनली बस मैं फिर तो थैंक यू सर, पॉडकास्ट पे आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिरी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स को कि जो भी देख रहे हैं, सारे जो MBBS मैं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसे जो MBBS कर चुके हैं, जो नीट पीजी देख रहे हैं, जिनका नहीं हो पाया, वो ड्रॉप पर बैठे हैं, तो आप क्या उनको सबको एक जनरल एडवाइस देना चाहते हैं अकेडमिकली की तरफ से? चाहूँगा एट द एंड
नो रिस्क नो गेन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिस्क है यार, मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा। तो आपको रिस्क लेनी चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप लाइफ टाइम फिर आप सोचोगे कि यार मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी। तो आपको रिस्क लेना चाहिए, वेदर इट इज़ ऑस्ट्रेलिया है, यूके है या यूएस, जो भी आपका ड्रीम है फॉरेन में किसी भी कंट्री में, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। और ये एक अलग ही आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपको इंडिया में ही प्रैक्टिस करनी है, वापस जाना है, तो भी आपको आना चाहिए बाहर। पीजी आप बाहर से कर लो, इंडिया से आपने एमबीबीएस तो कर ही लिया है। इवन इंडिया में करो, डॉक्टर साहब जो है यूएस के ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर साहब यू के रिटर्न है, तो ऐसे तो वहाँ पर तो एक वो बन जाती है, राइट। सर। तो बहुत सारी ये चीज़ों में जो है हेल्प करता है। मेरी मम्मी दुकान जाती हैं, बोलती हैं वो यूएस का डॉक्टर रिटर्न डॉक्टर है वो, तो ऐसे बहुत ज़्यादा इंडिया में ऐसे चलता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एंड अकेडमिकली के थ्रू गाइस आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो। ये आप एनी टाइम यू कैन, हमारी टीम 1 घंटे का 1-on-1 सेशन करती है, आप एनी टाइम बुक कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, एनीथिंग, तो यू कैन डिस्कस विद देम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं 1-to-1 सेशन बुक करो, जाके फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैं तुम लोग के लिए, क्योंकि सर तो अभी फाउंडर है, सर ने ये मतलब इसको स्टार्ट किया। बेसिकली अगर हमारी टीम जो है ना, आपको उनसे बात होगी, अगर उनसे कुछ हैंडल क्वेश्चन नहीं होगा तो दे विल बेसिकली मीट। तो मैं एवरीडे बच्चों से बात करता हूँ। मेरी डेली 3 PM पे मेरी एक मीटिंग होती है, मेरे जितने, तो मैं बच्चों से बात बहुत करता हूँ, क्योंकि मुझे ही उन्हीं से लर्निंग मिलती रहती है नई नई चीज़ें। जी बिल्कुल। मतलब सर कितने हम वाले, देखिए इंडियन है सर भी, हम भी इंडियन है, सब है। एंड सर आपके लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो फटाफट से एकेडमी के लिए जाके चेकआउट करें। सर का चैनल भी है ना, आप जाके उसको भी चेकआउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। थैंक यू सर, आप पॉडकास्ट पे आए एंड काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। आपने जो क्वेश्चन डिस्कस करे हमारे मन में चलते रहते, बट हमने कभी कोशिश नहीं करी, हम गूगल सर्च करते रह गए। बट इस वीडियो के थ्रू सबको मिलेगा ये डिस्को, मतलब चीज़ें अवेयरनेस मिलेगी सर। थैंक यू सर, पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय गाइस।